वंदे मातरम प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम 25 फरवरी की समसामयिक घटनाओं को देखने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। आज का मोटिवेशन कोड है आपके लिए, ना थके हैं कभी पेड़, ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का, जिंदगी में इसीलिए सफ़र जारी है। तो ना थके हैं कभी पेड़, ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का, जिंदगी में इसलिए सफ़र जारी है। जीवन में अगर परिवर्तन लाना चाहते हो, बेहतर बनाना चाहते हो अपने जीवन को, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा और अपने सफ़र में चलता रहना पड़ेगा निरंतर, जब तक कि लक्ष्य मिल न जाए। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं हम। हाल ही में जर्मनी के अगले चांसलर का चुनाव किसने जीता है? तो फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के अगले चांसलर जो चुने गए हैं। जर्मनी के चांसलर कौन बने? फ्रेडरिक मर्ज बने हैं। और जो फ्रेडरिक मर्ज है ये लंबे समय के बाद यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। यहाँ की चांसलर जो महिला थी, उसके बाद फ्रेडरिक मर्ज अब वापस से पुनः चांसलर बने हैं जर्मनी में। यहाँ की समस्या क्या है? तो जो आर्थिक संकट है, आर्थिक संकट से जूझ रहा है वर्तमान में जर्मनी, तो इसको लेकर यहाँ पर सत्ता का परिवर्तन हुआ है। राजधानी बर्लिन है जर्मनी की। और अगर आपको ध्यान हो तो COP1 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी फर्स्ट है, पहली 1995 में कहाँ पर होती है? तो यह भी बर्लिन में होती है। वोन शहर भी कहाँ पर है? वोन शहर यह भी जो जर्मनी में स्थित है और राइन नदी के किनारे स्थित है वोन शहर। और जो राइन नदी घाटी है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह रूड क्षेत्र कहलाता है और विश्व का काला क्षेत्र कहा जाता है इसे, क्योंकि यह कोयले के लिए प्रसिद्ध है रूड क्षेत्र जर्मनी में। और कौन सी नदी घाटी है? राइन नदी घाटी है। तो ध्यान रखना है आपको कि कौन बने अभी, तो फ्रेडरिक मर्ज बने जर्मनी के चांसलर। अगर COP29 की बात करेंगे, जो COP29 है ये कहाँ पर आयोजित हुई है? तो COP29 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? बाकू अजरबैजान में हुआ था COP29 का आयोजन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में टाइम्स की वैश्विक विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो वैश्विक विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा रैंकिंग 2025, वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 कौन जारी करता है इसे? तो टाइम्स जो है जारी करता है इसे, टाइम्स के द्वारा जारी की गई है। और इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रही है। और जो सेकेंड स्थान पर रही है वो दो यूनिवर्सिटियाँ हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और जो मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी है USA की, यह दोनों दूसरे स्थान पर है। आपको पहले स्थान वाली याद रखना है कि वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग या विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? तो यह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। भारत की 4 यूनिवर्सिटियों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें से एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसे पहली बार जो शामिल हुई है इस रैंकिंग में। तो IIT दिल्ली, IIT मद्रास और IISc जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है, इसे शामिल किया गया है। और शिक्षा और अनुसंधान जो अनुसंधान है, शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, इसे शामिल किया गया है। और ये कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर में। तो इन 4 यूनिवर्सिटियों को शामिल किया गया है। और इनके रैंक क्या रही है? तो जो रैंक है 201 से 300 के मध्य, 200 से 300 के मध्य इनकी रैंक रही है यूनिवर्सिटियों की। और जो शिक्षा और अनुसंधान यूनिवर्सिटी है यह पहली बार इसमें शामिल हुई है। और भारत की इन 4 यूनिवर्सिटियों को शामिल किया गया है। और पहले स्थान पर जो यूनिवर्सिटी रही है ये कौन सी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रही है, ये ध्यान में रखना है। अगर बात करें इस वर्ष का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो टाइम मैगजीन ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर डोनाल्ड ट्रंप को बनाया है। और वुमेन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है टाइम मैगजीन के द्वारा? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है टाइम मैगजीन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो यह विराट कोहली ने की है। सबसे तेज 14,000 रन बनाए वनडे में। चैंपियन ट्रॉफी, आपको पता है कि चैंपियन ट्रॉफी का मैच चल रहा है और अभी पाकिस्तान के साथ जो भारत का मैच था, और पाकिस्तान को भाई गजब धोया गया है यहाँ पर जो विराट कोहली के द्वारा, और इन्होंने यहाँ पर शतक लगाया था। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच जो UAE में आयोजित हुआ था, यहाँ पर विराट कोहली ने अपने 587वीं पारी थी, तो 587 पारियों में 14,000 रन जो है कंप्लीट कर लिए हैं वनडे में। और 14,000 रन वनडे में कंप्लीट करने वाले 287 पारियों में यह सबसे तेज रन, जो सबसे तेज है 14,000 रन का स्कोर बनाने वाले विराट कोहली। तो 14,000 रन बनाने वाले विश्व के थर्ड खिलाड़ी है। सबसे तेज बनाने वाले, पहले सबसे तेज 14,000 रन इन्होंने बनाए, लेकिन 14,000 रन बनाने वाले विश्व के तीसरे खिलाड़ी है। इनसे जो ज़्यादा 14,000 रन कौन बना चुके हैं वनडे में? तो सचिन जी तेंदुलकर और कुमार संगाकारा श्रीलंका के, इन दोनों के रन 14,000 से ज़्यादा है वनडे में। सर्वाधिक वनडे शतक भी किसके नाम हो चुके हैं?
तो विराट कोहली के नाम हो चुके। 51 वनडे शतक हैं इनके। तो सर्वाधिक वनडे शतक भी किसके द्वारा लगाए गए? विराट कोहली के द्वारा। 2025 की अगर बात करें तो अभी एक मैराथन का आयोजन हुआ है, 2025 दिल्ली मैराथन। दिल्ली मैराथन 2025 का भी आयोजन हुआ है। इसमें जो मेल है इसमें खिताब किसने जीता है दिल्ली मैराथन का? तो मानसिंह जी द्वारा जीता गया है। और फीमेल में जो भागीरथी बिष्ट जी है इनके द्वारा दिल्ली मैराथन 2025 का खिताब जीता गया है। आपको ध्यान में रखना है ये भी। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सुरक्षा पुरस्कार 2024 के तहत सेवा क्षेत्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीतने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा है? अर्थात अपने जो नागरिक है या जो अपने वहाँ पर जो भी ग्राहक आए हैं, जो भी विमान से यात्रा करने के लिए आए हैं, उनकी सुरक्षा हर तरह से, हर दृष्टि से उनकी सुरक्षा में पहले स्थान पर कौन सा हवाई अड्डा रहा है? तो जो मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है गोवा में, यह पहले स्थान पर रहा है। और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सुरक्षा पुरस्कार में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद इसे देती है। सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार सेवा क्षेत्र में, अर्थात सबसे बेस्ट सेवाएं किसने दी है अपने एयरपोर्ट पर सुरक्षा के संबंधित? तो जो मनोहर पर्रिकर हवाई अड्डा है गोवा में, जो मनोहर पर्रिकर हवाई अड्डा है गोवा में, यह सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और पहले इसका पूर्व नाम क्या है? तो मोपा एयरपोर्ट इसका पहले नाम था। और फर्स्ट एयरपोर्ट बना है भारत का यह। इस प्रकार का सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट है मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो यह कर्नाटक बेंगलुरु में। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। गुरु रामदास एयरपोर्ट कहाँ है? अमृतसर में। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ है? तो यह कोलकाता में है। गोपीनाथ बारदोलाई हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो यह असम में है। और आधुनिक असम के जनक कहा जाता है गोपीनाथ बारदोलाई को। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो लखनऊ में है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। और लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है। और जो अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर है? इंदौर में अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। और अभी इंदौर शहर और एक कौन सा शहर है मध्य प्रदेश का ही? भोपाल शहर। इंदौर और भोपाल, इन दोनों शहरों में भीख मांगना जो है अपराध घोषित कर दिया गया है मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में यूके यूनाइटेड किंगडम की मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुनील जी मित्तल, जो एयरटेल के मालिक है सुनील जी मित्तल, ये जो नाइटहुड की उपाधि है इससे इन्हें सम्मानित किया गया है अभी यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के द्वारा। यूके की मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले जो सुनील मित्तल जी है, ये भारतीय इंटरप्राइज के संस्थापक है। या जो एयरटेल है इसके मालिक कौन है? तो यह सुनील भारती मित्तल जी है। तो भारतीय इंटरप्राइज के संस्थापक है यह। और अभी इन्हें नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। जो ब्रिटेन के राजा है राजा चार्ल्स तृतीय से उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने सुनील भारती मित्तल जी। भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य व्यापार में बेहतर संबंध या जो संबंध है उसे मजबूत करने के लिए इन्हें नाइटहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सुनील मित्तल भारती जी को। अगर बात करें यूनाइटेड किंगडम के मानद नागरिक अवार्ड, यूनाइटेड किंगडम के ही मानद नागरिक अवार्ड से भी किसे सम्मानित किया गया था? तो जो टी चंद्रशेखरन जी है, टाटा के चेयरमैन है जो वर्तमान में, तो टी चंद्रशेखरन जी को भी अभी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सूर्यबाला जी को अभी कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। 34वें क्रम का व्यास सम्मान सूर्यबाला जी को मिला है। और इनके जो काव्य है कौन देश का वासी, इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने सागर कवच अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो पश्चिम बंगाल में आयोजित हुआ है। जो इंडियन कोस्ट गार्ड है इसके द्वारा सागर कवच युद्धाभ्यास भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा जो आयोजित हुआ है। भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा सागर कवच जो युद्धाभ्यास प्रारंभ हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है? पश्चिम बंगाल में हुआ है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो तटीय सुरक्षा को बढ़ाना, आतंकवाद को रोकना और अवैध तस्करी को कम करना, इसका जो सागर कवच युद्धाभ्यास है इसका उद्देश्य है। और पश्चिम बंगाल में इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इसे मनाया गया है, आयोजित किया गया है। और इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाते हैं? तो 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खान मंत्रालय ने किन खनिजों को प्रमुख खनिज के रूप में वर्णित किया है? तो गौण खनिज या लघु खनिज से इन्हें प्रमुख खनिजों में वर्णित किया है खान मंत्रालय ने। तो 4 जो खनिज है, बेराइट्स, फ्लेस्पोर, अभ्रक और क्वार्टाजाइट, बेराइट्स, फ्लेस्पोर, अभ्रक और क्वार्टाजाइट, इन्हें जो प्रमुख खनिज बना दिया गया है या प्रमुख खनिज के रूप में इन्हें वर्णित किया गया है। खान मंत्रालय के द्वारा बेराइट्स, फ्लेस्पोर, अभ्रक और क्वार्टाजाइट, इन्हें लघु खनिज से प्रमुख खनिज
प्रमुख खनिज के जो सूची में शामिल किया है। इन्हें लघु खनिज से निकालकर चारों को बेराइट्स, फेलेस्पर, अभ्रक और क्वार्टर्स को खान मंत्रालय ने लघु खनिज से निकालकर प्रमुख खनिज में इन्हें रखा है। और डॉक्टर वी के सारस्वत समिति की सिफारिश पर जो है इन 4 लघु खनिजों को प्रमुख खनिज घोषित किया गया है। डॉक्टर वी के जो सारस्वत जी समिति बनी थी, इसकी अनुशंसा पर जो 4 लघु खनिज थे इन्हें प्रमुख खनिज वर्णित किया गया है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए अभी कितना बजट आवंटन किया है, तो 16,300 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन है, इसके लिए 16,300 रुपये का जो बजट है इसका आवंटन हुआ था। यूरेनियम और थोरियम ये क्या है, तो परमाणु ईंधन है यूरेनियम और थोरियम। जो यूरेनियम है इसे येलो केक भी कहा जाता है और इसका परमाणु क्रमांक क्या है, तो 92 इसका परमाणु क्रमांक है। भारत में यूरेनियम के भंडार कहाँ पर है, तो जो जादूगोड़ा है और जादूगोड़ा की खान कहाँ पर है, झारखंड में। यहाँ से हमें यूरेनियम के भंडार प्राप्त होते हैं। और थोरियम कहाँ पर मिलता है, तो जो केरल की मोनोजाइट रहते, केरल की जो मोनोजाइट रहते यहाँ पर हमें थोरियम के भंडार मिलते हैं और यह भी एक परमाणु ईंधन है, ये आपको ध्यान रखना है। और 123 एग्रीमेंट किससे संबंधित है, तो यह भी परमाणु समझौते से संबंधित है। 123 एग्रीमेंट इंडिया और यूएसए के मध्य हुआ था 2008 में मनमोहन सिंह के समय 123 एग्रीमेंट। और अभी हाल ही में यूएसए की संस्थाओं ने भारत से जो परमाणु प्रतिबंध लगाया गया था उसे अभी हटा लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चाय की विरासत का जश्न मनाने वाला झूमर नृत्य कार्यक्रम कहाँ हुआ है, तो चाय की विरासत का जश्न मनाने वाला झूमर नृत्य कार्यक्रम का आयोजन असम में हुआ है। झूमर नृत्य कार्यक्रम इसका आयोजन असम में हुआ है और इसे ही झूमर बिंदादिनी कहा जाता है या झूमर नृत्य भी कहा जाता है। तो इसका अभी उत्सव कहाँ पर मनाया गया है, तो ये चाय उत्सव है और चाय विरासत का जश्न मनाने के लिए इस उत्सव को गुवाहाटी में मनाया गया है। और गुवाहाटी में जो सरूरजाई स्टेडियम यहाँ पर इसे मनाया गया है झूमर नृत्य को। प्रधानमंत्री मोदी जी इसमें शामिल हुए थे, इसलिए यह महत्वपूर्ण है झूमर नृत्य कार्यक्रम। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी खुद शामिल हुए थे। यहाँ के सीएम कौन है वर्तमान में असम के, तो हिमंत बिस्वा जी यहाँ के सीएम है। और महिलाओं का नृत्य है यह, और पुरुष इसमें वाद्य यंत्र को बजाने का कार्य करते हैं। चाय उद्योग की 200वीं वर्षगांठ है। इस वर्ष चाय उद्योग की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो चाय उद्योग की 200वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। असम की बात करें तो यहाँ के प्रमुख जो है पर्व कौन से है, तो बिहू कहाँ पर किया जाता है, बिहू नृत्य तो यह असम में किया जाता है। बगरुंगा असम का है। जोनबिल का मेला कहाँ पर लगता है, असम में लगता है, जहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग होता है, वस्तु विनिमय करते हैं। और जो अंबुबाची का मेला भी कहाँ पर लगता है, असम में लगता है, माँ कामाख्या के मंदिर पर। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत महान नर्तक मायाधर राउत का संबंध किससे था, तो राउत से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मायाधर राउत का संबंध किससे था, तो ये उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। राउत कहाँ का, उड़ीसा का। तो मायाधर राउत ये उड़ीसी नृत्य के महान कलाकार हैं और उड़ीसी नृत्य है उसका जनक या पुनर्जीवित करता भी कहा जाता है मायाधर राउत को। तो उड़ीसी नृत्य के महान कलाकार थे और अभी इनका निधन हो गया है। और इन्होंने अपना जो शुरुआत है अपने करियर की शुरुआत नृत्य में गोटीपुआ नृत्य से इसकी शुरुआत की थी। और गोटीपुआ नृत्य कहाँ का है, तो यह केरल का है। जो है गोटीपुआ नृत्य इससे अपने जो नृत्य का जो जीवन है या नृत्य की जो शैली है इसे इन्होंने प्रारंभ किया था। कला विकास केंद्र, इन्होंने ही कला विकास केंद्र की स्थापना की थी 1952 में। कहाँ पर, कटक उड़ीसा में कला विकास केंद्र की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, मायाधर राउत जी के द्वारा। और कहाँ पर, 1952 में कटक उड़ीसा में। 2010 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगर उड़ीसी नृत्य से संबंधित प्रमुख कलाकार देखें या नृत्यांगनाएं देखें तो सोनल मानसिंह, केलुचरण महापात्रा और संयुक्ता पाणिग्रही यह उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी यह वायलिन वादक है, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है और चर्चा में रहे। उन नामों से संबंधित हम देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको। राजीव तारानाथ यह सरोद वादक थे, इनका भी निधन हुआ है। यामिनी कृष्णमूर्ति यह कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से संबंधित है। जाकिर हुसैन, इन्हें पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था, तो 1988 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था जाकिर हुसैन साहब को। नेक्स्ट है, हाल ही में एआई मॉडल मेग्मा का अनावरण किसने किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो एआई मॉडल मेग्मा है इसका अनावरण किया गया है। मेग्मा
AI मॉडल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट इंटरफेस और रोबोटिक्स को नियंत्रित करने के लिए इसका निर्माण किया गया है मेग्मा AI का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा सॉफ्टवेयर इंटरफेस और रोबोटिक्स को नियंत्रित करने के लिए इसका निर्माण हुआ है। अर्थात अगर आप टेक्स्ट में भेजते हैं कुछ लिखकर अपने पार्टनर को, जैसे आई लव यू, तो जो है यह उसकी भावनाओं सहित उस मैसेज को पहुंचाएगा। अर्थात ये हर भाषा को समझने में सक्षम होगा। अगर आप इमेज भेज रहे हो तो इमेज को भी यह समझेगा, और जो वीडियो में अगर कुछ आप रिकॉर्ड करके भेज रहे हो तो यह सभी बातों को समझेगा और सभी बातों को जानकर जो है उन अच्छे तरीके से जो एक्सप्लेन करेगा। तो इसके लिए इसे लॉन्च किया गया है। अगर डीपसेक की बात करें तो अभी डीपसेक किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? चीन का है डीपसेक। जेमिनी किसका है? गूगल का AI असिस्टेंट है। एलोन मस्क की कंपनी जो XAI है, इसने अभी ग्रोक 3 जो है, ग्रोक 3 जो AI है इसे लॉन्च किया था असिस्टेंट को, और इन्होंने कहा था एलोन मस्क ने कि ये दुनिया का सबसे तेज और तीव्र और सबसे बेहतरीन AI मॉडल है ग्रोक 3। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एलोन मस्क की कंपनी XAI ने भी ग्रोक 3 जो AI मॉडल लॉन्च किया था। अब वन लाइनर फैक्ट देख लेते हैं। बहरीन में हुआ दूसरा भारत महोत्सव। बहरीन में हुआ है दूसरा भारत महोत्सव। RBI ने महिला समृद्धि वाली थीम पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 किया लॉन्च। तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह RBI के द्वारा कब मनाया गया है? तो जो 24 से लगाकर 28 तक जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 24 फरवरी से 28 फरवरी तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया है। तो ये महत्वपूर्ण है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब मनाया RBI ने? 24 से लगाकर 28 फरवरी के मध्य। अब कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। ISS इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन मिशन के लिए चुने गए पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री जॉन मेफकोप का संबंध किससे है? तो इनका संबंध ब्रिटेन से है। FBI के 9वें निर्देशक के रूप में किसने शपथ लिए? तो काश पटेल जी बने USA की संस्था के। चीन के वुहान इंस्टीट्यूट द्वारा खोजे गए नए कोरोना वायरस HKU5COV2 का संबंध किससे? तो चमगादड़ से इसका संबंध है। केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है? तो केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में कहाँ पर हुई है? पुणे महाराष्ट्र में हुई है। हाल ही में हुई गणना के अनुसार सर्वाधिक गिद्धों की संख्या कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। महिला शांति सैनिकों के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। भारतीय नौसेना के जहाज गुलदार ने देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो कहाँ पर बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण मिला है? तो मॉरिशस के मुख्य अतिथि बनकर जाएंगे प्रधानमंत्री जी 12 मार्च को। AI संचालित नेत्र जांच पहल नैना अमृतम 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो यह केरल सरकार लॉन्च करती है। अलिये लिगोंग उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो असम में मनाया जाता है अलिये लिगोंग। आज के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। जर्मनी के अगले चांसलर कौन बने? तो फ्रेडरिक मर्ज जी बने। टाइम्स की वैश्विक विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन वनडे में बनाने वाले कौन खिलाड़ी बन गए? विराट कोहली बन गए। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सुरक्षा पुरस्कार 2024 के तहत सेवा क्षेत्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीतने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार का हवाई अड्डा जो मनोहर पर्रिकर हवाई अड्डा है, इसके द्वारा जीता गया है। UK की मानद नाइटहुड उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है अभी? तो जो सुनील मित्तल जी है, एयरटेल के मालिक सुनील मित्तल जी को सम्मानित किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल ने सागर कवच अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन हुआ है सागर कवच का। हाल ही में खान मंत्रालय ने किन खनिजों को प्रमुख खनिज के रूप में वर्णित किया है? तो बेराइट्स, फ्लेस्पर और अभ्रक और क्वार्टजाइट, इन्हें जो है प्रमुख खनिज के रूप में चिन्हित किया गया है। चाय की विरासत का जश्न मनाने वाला झूमुर नृत्य कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित हुआ है? असम में इसका आयोजन हुआ है। दिवंगत महान नर्तक मायाधर राउत का संबंध किससे है? तो ये उड़ीसी नृत्य से संबंधित है मायाधर राउत जी। हाल ही में AI मॉडल मेग्मा का अनावरण किसने किया है? तो मेग्मा का अनावरण अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। धन्यवाद। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास पसंद आई हो आपको, तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।